नमस्कार। महाभारत के विशाल महाकाव्य में ना कुछ पात्र ऐसे हैं जिनकी कहानी त्याग, शक्ति और त्रासदी का एक जबरदस्त मिश्रण है। आज हम एक ऐसे ही महानायक की गाथा को जानेंगे जिसने अपनी एक प्रतिज्ञा से इतिहास की धारा ही बदल दी। भीष्म पितामह। लेकिन इस कहानी की शुरुआत हम एक सवाल से करेंगे। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसे अपनी मौत का समय खुद चुनने का वरदान मिला हो, वो भला क्यों बाणों की सेज पर लगभग 2 महीने तक वो भयानक दर्द सहता रहा? इसी सवाल के जवाब में भीष्म के पूरे जीवन का सार छिपा है। भीष्म के जीवन की इस कमाल की यात्रा को हम इन 6 हिस्सों में समझेंगे। उनके राजकुमार देवव्रत होने से लेकर उनकी वो भीषण प्रतिज्ञा, उस वचन का बोझ, युद्ध में उनकी क्या भूमिका थी, बाणों की सेज पर उन 58 दिनों का क्या रहस्य था और आखिर में वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही असाधारण राजकुमार के जन्म से, जिनका नाम था देवव्रत। वो हस्तिनापुर के भविष्य थे, लेकिन किस्मत ने, आप जानते हैं, उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। देवव्रत का वंश ही अपने आप में असाधारण था। वो कोई और नहीं बल्कि खुद देवी गंगा के पुत्र थे और उनकी शिक्षा दीक्षा वो गुरु परशुराम के हाथों हुई थी। मतलब इस दिव्य वंश और जबरदस्त ट्रेनिंग ने उन्हें अपने समय का सबसे अजेय, सबसे ताकतवर योद्धा बना दिया था। और अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर, उस एक पल पर जिसने न सिर्फ देवव्रत की जिंदगी को बल्कि उनके नाम को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ ये कि राजा शांतनु को एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्रेम हो गया। सत्यवती के पिता ने शर्त रख दी कि उनकी बेटी का बेटा ही राजा बनेगा। अपने पिता को दुखी देखकर देवव्रत ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने न सिर्फ सिंहासन छोड़ दिया, बल्कि ये पक्का करने के लिए कि भविष्य में उनके बच्चे भी सिंहासन पर दावा न करें, उन्होंने जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहने का प्रण ले लिया। उनकी ये प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी, इतनी भयंकर थी कि कहते हैं आसमान में देवता भी हैरान रह गए। और उन्होंने ही देवव्रत को भीष्म नाम दिया, जिसका मतलब होता है भयंकर प्रतिज्ञा लेने वाला। उस दिन से राजकुमार देवव्रत इतिहास में हमेशा के लिए भीष्म बन गए। अपने बेटे के इस जबरदस्त त्याग और पितृभक्ति को देखकर राजा शांतनु इतने खुश हुए कि उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। इस वरदान का मतलब था कि भीष्म की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी मर्जी से हो सकती थी। कोई भी उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ मार नहीं सकता था। लेकिन समय के साथ यही वरदान और यही प्रतिज्ञा एक त्याग से ज्यादा एक बोझ बन गई। एक ऐसा बोझ जिसने भीष्म को कई मौकों पर धर्म और कर्तव्य के बीच लाकर बिल्कुल असहाय खड़ा कर दिया। वो अपने सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा से बंधे हुए थे। देखिए, विडंबना तो ये थी कि वो हस्तिनापुर के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, पर फिर भी सिर्फ एक संरक्षक, एक केयरटेकर थे, राजा नहीं। और यही निष्ठा, यही वचन एक जंजीर बन गया, जिसने उन्हें कई बार सही और गलत के बीच साफ साफ चुनाव करने से रोका। इस अंदरूनी संघर्ष का सबसे दुखद पल था द्रौपदी का चीरहरण। जब भरी सभा में अधर्म अपने चरम पर था, तब धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता भीष्म चुप रहे। जैसा कि उन्होंने बाद में खुद दर्द के साथ माना, वो कौरवों के अन्न से बंधे थे और उनका वचन उन्हें सिंहासन के खिलाफ बोलने से रोक रहा था। ये शायद उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। और ये जो अंदर का संघर्ष था, ये आखिरकार महाभारत के युद्ध के मैदान तक पहुंच गया, जहां भीष्म को अपनी जिंदगी की आखिरी और सबसे मुश्किल भूमिका निभानी थी। एक बार फिर अपने वचन के कारण उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा। और इसका मतलब था कि उन्हें उन पांडवों के खिलाफ हथियार उठाने पड़े जिन्हें वो दिल से बहुत प्यार करते थे और जिन्हें वो धर्म के रास्ते पर भी मानते थे। अब भीष्म को सीधे युद्ध में हराना तो नामुमकिन था, तो पांडवों ने खुद भीष्म से ही उनकी मृत्यु का राज पूछा। भीष्म ने बताया कि वो किसी स्त्री पर या ऐसे किसी पर जो पहले स्त्री रहा हो, हथियार नहीं उठाएंगे। बस इसी का फायदा उठाकर अर्जुन ने शिखंडी को अपनी ढाल बनाया। शिखंडी जो पिछले जन्म में अंबा थी और भीष्म से बदला लेना चाहती थी। जैसे ही उनके सामने आई, भीष्म ने अपने हथियार नीचे रख दिए और बस उसी पल का फायदा उठाकर अर्जुन ने उन पर बाणों की बारिश कर दी। अनगिनत तीरों ने उनके शरीर को इस तरह बेंध दिया कि वो जमीन पर गिरे ही नहीं, बल्कि उन्हीं तीरों पर टिक गए
और इस तरह उनके लिए एक शरशैया मतलब बाणों की सेज तैयार हो गई। उनका शरीर दर्द में था, पर उनकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान अब भी उनके साथ था। और यही तो भीष्म के चरित्र की महानता है कि मौत का इंतजार करते हुए उस असहनीय दर्द में भी उन्होंने युधिष्ठिर के कहने पर राजधर्म, मोक्षधर्म और जीवन के गहरे रहस्यों पर उपदेश दिए। ये उपदेश आज महाभारत के सबसे अहम अध्यायों शांति पर्व और अनुशासन पर्व का आधार है। तो चलिए अब वापस आते हैं अपने उस शुरुआती सवाल पर। आखिर उन्होंने तुरंत अपने प्राण क्यों नहीं त्यागे? भीष्म पितामह उस दर्दनाक बाणों की सेज पर 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 58 दिनों तक जीवित लेटे रहे। इसके पीछे 2 बहुत बड़ी वजहें थीं। पहली, वो उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। वो शुभ समय जब सूर्य उत्तर की ओर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय में प्राण त्यागने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। और दूसरा, एक सच्चे संरक्षक की तरह वो युद्ध का नतीजा देखकर ये पक्का कर लेना चाहते थे कि हस्तिनापुर का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में है। तो आखिर में भीष्म पितामह का जीवन हमें क्या सिखाता है? वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए हैं? भीष्म की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक कर्तव्य, त्याग और वचन के पालन पर एक बहुत गहरी सोच है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता सेवा के लिए होती है, भोग के लिए नहीं। और ये भी कि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। ये लाइफ मैनेजमेंट के सूत्र आज भी उतने ही सच हैं। और हम आपको इसी गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या एक इंसान का वचन, एक वादा, कभी-कभी उससे भी बड़े सार्वभौमिक धर्म के रास्ते में आ सकता है? भीष्म का पूरा जीवन शायद इसी सवाल का एक बहुत शक्तिशाली और हाँ, एक बहुत ही दुखद जवाब है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।